अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम दोबारा चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द वर्क डन when force and displacement are not parallel पहले हमने देखा था कि फोर्स और जिसे फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी। लेकिन अब जो केस है वो इस तरह से है कि फोर्स जो है वो एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स ये एंगल बना रही है, ये फोर्स है, और ये बॉडी मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, अब इस केस में क्या है? इस केस में ये है कि सपोज करें हमारे पास ये बॉडी, जैसे मैंने आपको दिखाई है टॉय कार, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है F, लेकिन जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होते हैं तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है? हमें फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व करना होता है। या पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको मैं आपको बता देता हूँ फिर से। फोर्स चूँकि एंगल बना रही है तो हम क्या करते हैं, इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक। ऐसे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एफ एक्स होता है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस एफ वाई होता है। इसी तरह से जब तक फोर्स एक्ट कर रही है ये कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर आप देखें, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होते हैं तो वो जो बॉडी है वो सिर्फ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स है उसकी वजह से मूव कर रहा होता है। कैसे? देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही है और जो एफ एक्स कंपोनेंट है उसकी भी डायरेक्शन यही है। लिहाजा ऐसी सूरत में ओनली एफ एक्स कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो इस सूरत में जो वर्क होता है वो किसके बराबर आएगा? वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी वो फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी जैसे हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा था एफ इंटू एस, सेम वही चीज़ है। लेकिन इसमें जब एंगल बना रही हो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ तो उस सूरत में फिर हम एफ नहीं लेंगे बल्कि एफ एक्स यानी फोर्स का कंपोनेंट लेंगे। स्टूडेंट, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं और आपको पता है कि जो एफ एक्स होता है यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपने पढ़ा था वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। ये थीटा क्या चीज़ है? थीटा ये एंगल है। थीटा ये एंगल है जो एफ एक्स और एफ के दरमियान में बन रहा है। लिहाजा हम एफ एक्स की जगह वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख सकते हैं। इसको हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं।
स्टूडेंट, ये इक्वेशन देखने से हमें ये पता चलता है कि वर्क 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, फोर्स। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। नंबर 3, एंगल between force and displacement। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, then work is directly proportional to force. More is the force, more will be the work done. More is the displacement covered by the body, more will be the amount of work. इसी तरह से जो कोसाइन थीटा है ये भी वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में जितना कम होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितनी पैरेलल होंगी, तो उस सूरत में जो एंगल है वो ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे इवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का बने, उस सूरत में जब आप कॉस की वैल्यू लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो कोसाइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट, ये हमारा आज का एक टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हों वो आप करें। अभी वर्क के यूनिट को हमने डिस्कस नहीं किया, इस चीज़ को हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।